नमस्कार, डिफेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। यूरोप के कई देशों ने इजराइल का बहिष्कार करते हुए उसके साथ रक्षा समझौते खत्म करने शुरू कर दिए हैं। यूरोपीय देशों ने एक के बाद एक या तो इजराइल से हथियारों की खरीदारी रद्द करनी शुरू कर दी है या इजराइल की रक्षा कंपनियों से रक्षा और एरोस्पेस प्रदर्शनी से बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया है। इन सब के बीच भारत और इजराइल के बीच काफी तेजी से डिफेंस पार्टनरशिप बढ़ रही है और साथ मिलकर कई तरह के एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हथियार तैयार किए जा रहे हैं। इजराइल की टेक्नोलॉजी की मदद से भारत कई घातक हथियारों का ज्वाइंट प्रोडक्शन भी कर रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ने ग्लोबल आर्म ट्रांसफर डेटाबेस की रिपोर्ट के संकलन के आधार पर अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि इजराइल 2020-2024 के दौरान पहले से ही दुनिया का 8वां सबसे बड़ा हथियार निर्यातक था, जिसकी वैश्विक प्रमुख हथियार निर्यात में 3.1% हिस्सेदारी थी। लेकिन इजराइल और इजरायली रक्षा कंपनियों के बहिष्कार के आह्वान के बावजूद तेल अवीव ने 2024 में किसी भी अन्य वर्ष की तुलना में ज्यादा हथियार बेचे। इजरायली रक्षा मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक साल 2024 में इजराइल का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 14.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था, जिसने 2023 के 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पिछले उच्च स्तर को तोड़ दिया था। यूरोपीय देश कैसे कर रहे इजराइल का बहिष्कार? साल 2024 में इजराइल ने जितना हथियार बेचा था उसका 54% हिस्सा यूरोपीय देशों ने खरीदा था। इजरायली हथियारों की टेक्नोलॉजी काफी एडवांस होती है, लेकिन गाजा युद्ध में जारी विनाशक तबाही को देखते हुए कई यूरोपीय देशों ने इजराइल के साथ डिफेंस समझौते खत्म कर दिए हैं। स्पेन ने इजराइल के साथ 325 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एंटी टैंक मिसाइल गोला बारूद के सौदे को रद्द कर दिया। स्लोवेनिया ने इजराइल के साथ हथियार व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। जर्मनी ने गाजा युद्ध को आधार बनाकर इजराइल से हथियारों की आपूर्ति रोकी। इजराइल की रक्षा कंपनियों को पेरिस एयर शो, नीदरलैंड और अबू धाबी के डिफेंस प्रदर्शनी से बाहर तक कर दिया गया। इसके बावजूद भारत और इजराइल ने चुपचाप अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत करना अब शुरू कर दिया है। सिप्री में आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा गया है कि साल 2020-24 के दौरान इजराइल की 34% हथियार निर्यात भारत को ही किए गए हैं, जिससे भारत अब इजराइल का सबसे बड़ा बाजार भी बना है, ऐसे समय में जब यूरोप का दरवाजा इजराइल के लिए बंद हो रहा है। नई दिल्ली ने अपने बाजार का दरवाजा इजराइल के लिए खोलकर उसे बहुत बड़ी लाइफलाइन दी है। इस बीच एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हेरॉन ड्रोन से भारतीय वायुसेना ने लाहौर में पाकिस्तान के चीनी रडार को ध्वस्त किया था। उसे ज्यादा संख्या में इजराइल से खरीदने का अब फैसला किया गया है। इस ड्रोन ने शानदार प्रदर्शन किया था। नया हेरॉन ड्रोन हवा से लॉन्च की जाने वाली स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से लैस होगी। सिप्री के मुताबिक भारत सिर्फ इजराइल से हथियार खरीद ही नहीं रहा, बल्कि दोनों देश साथ मिलकर कई तरह के हथियार बना भी रहे हैं। सिप्री ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इजराइल टेक्नोलॉजी के आधार पर भारत कई तरह के ऐसे हथियार पर काम कर रहा है जो आने वाले सालों में युद्ध के मैदान में गेम चेंजर साबित होगा। इसके अलावा इजराइल ने भारत के LCA, तेजस फाइटर जेट और सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम के लिए कई तरह के अहम टेक्नोलॉजी देने की भी बात कही है। डिफेंस सेक्टर में भारत इजराइल मददगार। भारत और इजराइल के बीच होने वाली डिफेंस पार्टनरशिप में भारतीय वायुसेना के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस LCA सबसे बड़ा उदाहरण है। तेजस MK1 में इजरायली मल्टी मोड रडार, लाइटनिंग टारगेटिंग पॉड, डर्बी और पायथन मिसाइलें, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले लगाए गए हैं, जिससे ये फाइटर जेट काफी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। इसके अलावा भारत अभी LCA MK1A की 180 यूनिट तैयार कर रहा है, जिसमें कई तरह के और एडवांस इजरायली सिस्टम लगने वाले हैं। इसमें एडवांस AESA रडार, स्पाइस गाइडेंस, बम किट और डैश वी HMDS शामिल है। इसके अलावा LCA तेजस 2 के लिए भी भारत और इजराइल के बीच कई तरह के समझौते हो चुके हैं। साथ ही साथ इसके अलावा भारत के मल्टीलेयर एयर डिफेंस नेटवर्क सुदर्शन चक्र में भी इजराइल काफी अहम भूमिका इस वक्त निभा रहा है। DRDO और इजरायली कंपनी बना रहे हथियार। DRDO और BEL के साथ इजरायली कंपनी IAI ने बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल विकसित की है, जो पहले से ही भारतीय नौसेना के युद्धपोतों और थल सेना की इकाइयों में तैनात किया जा चुका है। बराक 8 को किसी भी प्रकार के हवाई खतरे को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें
फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, एंटी शिप मिसाइल और यूएवी बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल शामिल है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बाराक एयर डिफेंस सिस्टम ने भी पाकिस्तान के फतेह मिसाइल को हरियाणा के सिरसा के ऊपर मार गिराया था। ये एक 100 से 150 किलोमीटर की रेंज वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है जो आगे जाकर भारत के S-400 आकाश और मशोरार्ड्स नेटवर्क के साथ मिलकर वायु रक्षा की रीढ़ बनेगा। इसके अलावा भारत की कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम पहले से ही इजरायली स्पाइक का उत्पादन कर रही है, जिसकी 2023 में 287 करोड़ रुपए की आपूर्ति सेना को दी गई है। इसी तरह भारतीय कंपनी L&T और इजरायली राफेल ने मिलकर ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम भारतीय टैंकों के लिए ऑफर किया है, जो RPGS और ATGMS को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। ये अर्जुन MK-1A टैंक, जोरावर लाइट टैंक और T-90S टैंकों पर लगाया जा सकता है। यूएवी क्षेत्र में अडानी एल्बिट जेवी हैदराबाद में हरमेस 900 मेल यूएवीएस बना रहा है, जो 36 घंटे तक हवा में चुपचाप रहने की क्षमता के साथ 1000 किलोमीटर की रेंज के साथ निगरानी करने और सटीक हमला करने के लिए जाना जाता है। इजरायल ने ईरान के खिलाफ इसका जमकर इस्तेमाल किया था। इसके अलावा इजरायल के साथ मिलकर PEL स्थानीय स्तर पर पिस्टल मेज 2 एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है, जिसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर से ज्यादा है और GPS जाम होने पर भी ये मिसाइल काम करेगी। इसे Su-30 MKI, MiG-29 UPG और जगुआर फाइटर जेट में पहले ही इंटीग्रेट किया जा चुका है। भारत का सबसे सच्चा साथी बना इजरायल। इजरायल अपनी सटीक हमला करने की क्षमता के लिए जाना जाता है और ये सभी हथियार भारत की स्टैंड ऑफ क्षमता और दुश्मन क्षेत्र में गहराई तक हमला करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा रहा है। ये साझेदारी भारत को तेजी से हथियारों के मामले में पश्चिम देशों पर न सिर्फ निर्भरता को कम करती है, बल्कि आने वाले वक्त में भारत इन हथियारों का निर्यात भी कर सकता है, जो अभी इजरायल के साथ मिलकर बनाए जा रहे हैं। भारत इन हथियारों के साथ टेक्नोलॉजी के मामले में भी आत्मनिर्भर हो रहा है। यूरोप और खाड़ी में बहिष्कार से इजरायली कंपनियों के लिए भारत का महत्व अब काफी बढ़ गया है, जबकि भारत के लिए संबंध रक्षा, आधुनिकीकरण, तकनीकी आत्मनिर्भरता और सामरिक संतुलन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। खासकर बदले जियोपॉलिटिकल हालात में जब आप किसी भी देश पर भरोसा नहीं कर सकते, उस वक्त आपके साथ कोई सच्चा साथी होना चाहिए जो आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा का आंख मूंद कर समर्थन करे। इजरायल ने डिफेंस सिस्टम को किया मजबूत। हाल ही में खबर सामने आई कि इजरायल ने हाई एनर्जी लेजर डिफेंस सिस्टम आयरन बीम का परीक्षण पूरा कर लिया है। इस हथियार को इस साल के अंत तक तैनात भी कर दिया जाएगा। इसे इजरायली सैन्य शक्ति की बड़ी छलांग के रूप में देखा जा रहा है, जो दुश्मनों के रॉकेट, ड्रोन और मोर्टार जैसे खतरों को कम लागत में बेअसर कर देगा। इजरायल का दावा है कि आयरन बीम दुनिया का पहला हाई एनर्जी लेजर इंटरसेप्शन वेपन है। इससे इजरायल की रक्षा क्षमता में भी जबरदस्त इजाफा होने की संभावना है, जो लगातार कई मोर्चों पर हमलों का सामना कर रहा है। आयरन डोम गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह के हमलों को रोकने में ज्यादातर प्रभावी रहा है, लेकिन इसकी मिसाइल इंटरसेप्टर लागत बहुत ज्यादा है। आयरन डोम के प्रति इंटरसेप्शन की कीमत कम से कम $50,000 है। ऐसे में जब दुश्मन सैकड़ों रॉकेट, मोटार और ड्रोन हमले एक साथ करता है, जो इसकी लागत को वहन करना काफी मुश्किल हो जाता है। आयरन बीम से इजरायल को कैसे फायदा? आयरन बीम को इसी समस्या के समाधान के लिए विकसित किया गया है। ये रॉकेट, ड्रोन, मोटार और इसी तरह के कम लागत वाले हथियारों को आसानी से और सस्ते से मार गिराएगा। ये वही हथियार है जिनका इस्तेमाल आतंकवादी समूह अक्सर करते हैं। वो इन्हें एक साथ सैकड़ों की संख्या में दागते हैं ताकि मिसाइल डिफेंस सिस्टम नाकाम हो जाए। लेकिन आयरन बीम इस समस्या को प्रभावी तरीके से अब समाप्त कर देगा। जब तक पर्याप्त बिजली आपूर्ति उपलब्ध है, आयरन बीम गोला बारूद खत्म हुए बिना फायरिंग जारी रख सकता है। ये इसे लंबे हमलों के दौरान विशेष रूप से उपयोगी बनाता है, जहां मिसाइल डिफेंस सिस्टम अपना इंटरसेप्टर भंडार खत्म होने पर नाकाम हो जाते हैं। वह लगातार काम करता रहेगा। आयरन बीम से किसकी बढ़ेगी टेंशन? इजरायल वर्तमान में पूरे मुस्लिम उम्मा से खतरे का सामना कर रहा है। हाल में कतर पर इजरायली हमले के बाद यह खतरा और बढ़ गया है। अगर कतर ने धैर्य ना दिखाया होता तो आज इजरायल मुस्लिम देशों के साथ युद्ध लड़ रहा होता। हालांकि यह खतरा अभी टला नहीं है। खाड़ी देशों में अरब नाटो बनाने की तैयारी चल रही है। इसका प्रमुख लक्ष्य इजरायल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई ही होगी।
दूसरी ओर इजराइल को अपने पड़ोसी देशों में मौजूद दर्जनों आतंकवादी समूहों से खतरा है जो सस्ते हथियारों से हमले करते रहे हैं। ऐसे में आयरन बीम इजराइल को ऐसे खतरों से सुरक्षा प्रदान करेगा और देश के खजाने पर भी ज्यादा बोझ नहीं डालेगा। और भारत का साथ इजराइल के पास तो है ही, जिससे इजराइल अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ाने में कामयाब साबित होगा। फिलहाल डिफेंस न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपके सामने हाजिर होंगे। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।